वो गीतकार जिसने 94 साल राज किया हिंदुस्तान पर। 23 साल के नीरज ने गीत लिखा और 23,000 साल तक गाया जाएगा। क्या स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, कारवां गुजर गया गुबार देख। तालियां! लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की सुबहाना शाम। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, छलिया रे ना बुझे में है किसी दिल से, खोला जाए फूलों का शबाब। मेरा मन तेरा चूड़ी नहीं है, मेरा दिल है। आज शायर है गम, आज नगमा है। दोस्तों आदाब, आज एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज हुआ यूं कि प्रोफेसर राधेश्याम जिससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो एक वाकया निकल आया और मैंने चाहा कि वो वाकया मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। प्रोफेसर राधेश्याम साहब का ताल्लुक अलीगढ़ से है और अब वो रिटायरमेंट के बाद गाजियाबाद में मुकीम है। ये बात है 1963 और 64 की, कि जब वो अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनके साथ ही गोपाल दास नीरज जी भी प्रोफेसर हुआ करते थे। दोनों में काफी दोस्ती भी थी, अक्सर मिलना मिलाना भी था, साथ में उठना बैठना भी था। तो प्रोफेसर राधेश्याम जी ने एक वाकया शेयर किया कि बात है 1964 की, कि जब वो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और आपस में बातें हो रही थी लोगों की लापरवाही के सिलसिले में, तो उन्हीं दोस्तों में से एक ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली में था, तो मैंने देखा कि जनपथ पे एक आदमी जा रहा है, उसके हाथ में दवा की शीशी थी और सामने से तेजी से आता हुआ एक शख्स उससे टकरा गया और वो दवा की शीशी उस आदमी के हाथों से छूटकर जमीन पे गिरी और चकनाचूर हो गई। लोग इतने लापरवाही का मुजाहरा कैसे करते हैं? इस वाक़े को सुनकर अचानक नीरज जी ने कहा, अरे भाई, इस वाक़े को सुनकर तो मुझे अपने गीत की, अपने कविता के लिए एक लाइन मिल गई। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या लाइन मिल गई? तो उन्होंने कहा कि ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। हम सब मुस्कुरा पड़े, करे वाह क्या बात है, आपको तो बड़ी खूबसूरत लाइन मिल गई। बाद में नीरज जी ने उस लाइन को पूरी कविता की शक्ल दे दी और उसे कई कवि सम्मेलनों में उन्होंने गीत के रूप में पेश भी किया, जो उनका अपना एक खास अंदाज था गीतों को पेश करने का। बड़े मधुर अंदाज में वो बहुत ही मजे ले लेकर वो गाया करते थे गीतों को। 1965 में जब वो गाजियाबाद में मुशायरे में आए, एक कवि सम्मेलन था, तो वहां भी उन्होंने इसे गीत के रूप में पेश किया था। बॉम्बे से उनका ताल्लुक तो पहले से भी था। जब वो बॉम्बे गए तो इस गीत को राज कपूर ने सुना और राज कपूर ने उस जमाने में मेरा नाम जोकर बन रही थी, अपनी फिल्म के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहा। नीरज जी ने वो गीत राज कपूर साहब को दे दिया, लेकिन राज कपूर साहब ने जब पूरी कविता को पढ़ा, पूरे गीत को सुना, तो उन्हें लगा कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। क्योंकि जब उन्होंने मुकेश जी से इस गाने को गवाना चाहा तो मुकेश जी को इस गाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और मुकेश जी ने कहा कि अगर इसके 2-4 जगहों पे शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो मुझे गाने में आसानी रहेगी। राज कपूर साहब ने जब नीरज जी के सामने ये बात रखी तो नीरज जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरा जो गीत है, मेरी जो कविता है, उसमें एक भी शब्द की कोई हेर फेर नहीं होगी। अगर इसी शर्त पे आप इस गीत को इस्तेमाल करना चाहें तो करें, वरना फिर मेरा गीत मुझे वापस कर दें। राज कपूर साहब ने मजबूरन उनसे कहा कि आप इतनी इजाजत दे दीजिए कि हम आपके गीत के शब्दों में कोई हेर फेर ना करें, लेकिन अगर हमें इसके अपनी सुविधा के हिसाब से धुन बनानी पड़े या धुन में किसी तरह की कोई रद्दोबदल करनी पड़े तो आप उसकी इजाजत दे दीजिए। तो नीरज जी ने कहा कि हाँ बेशक आप, मैं समझ सकता हूं कि फिल्मों में कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो आप उस ज़रूरत के हिसाब से धुन में थोड़ी बहुत रद्द-बदल कर सकते हैं। बहरहाल थोड़े बहुत रद्द-बदल के बाद गीत तैयार हो गया और इसे
मन्ना डे जी से रिकॉर्ड करवाया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में इस गीत को अब हम सुन पाते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। तो इस तरह से यह गीत वजूद में आया। ऊपर ही नहीं नीचे भी। नीरज जी की शायरी में बेशतर जो उनकी कविताएं हैं या रचनाएं हैं, उनका ताल्लुक उनके जीवन से रहा है। उन्होंने कई फिल्मों में बड़े खूबसूरत गाने लिखे। मैं एक और गाने का जिक्र करूंगा जो कि रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। गाना बहुत ही मकबूल हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और इस गाने को भी नीरज जी ने लिखा था, और ये उस वक्त की बात है कि जब वो कानपुर में रहा करते थे। और जैसा कि राधेश्याम जी ने बताया कि कानपुर के उस वक्फे में शायद उनकी नजर किसी से लड़ गई थी, उन्हें किसी से मोहब्बत हुई थी। अब ये मोहब्बत किस दर्जे की थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है, जीना सिखा देती है। तो शायद ये भी कुछ ऐसा ही था वाकया कि जिस वाकये के फलस्वरूप नीरज जी ने यह गीत लिखा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। और हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर राधेश्याम जी का कि जिन्होंने अपने गुफ्तगू के दौरान हमें ये बातें बताई। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम। जैसे राधा ने माला जपी शाम की। धीरे से जाना, धीरे से जाना। खिलते हैं गुल यहाँ। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। मेघा छाए आधी रात, ये जलन वो तेरी याद में लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। सुबहाना शाम नाई, फूलों के रंग से दिल की